गुड इवनिंग साथियों। मैं आज बहुत दिनों बाद आपके साथ इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलिए या वीडियो के माध्यम से अपनी कुछ बात रखना चाह रहा हूँ। आज एक अलग सा मौका आया है बात करने का। पीछे कारण यह है कि आज मेरी हमारे नए मार्केटिंग मैनेजर दीपेश कटारिया जी से मीटिंग थी। मीटिंग में कुछ इश्यूज़ नए नए रखे गए सामने। फिर वो ब्रांच का टारगेट, सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम, नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़, यूलिप प्लान, इस सारे माध्यम से एक ब्रांच का अपना टारगेट होता है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि LIC का हर शाखा का अपना अपना टारगेट होता है। वही टारगेट डेवलपमेंट ऑफिसर में डिवाइड किया जाता है और फिर वही टारगेट जो है एजेंट्स में डिवाइड होता है कि किस टीम के किन किन एजेंटों ने कितना कितना काम करना है, और इसी माध्यम से अपना ब्रांच का टारगेट पूरा होता है। इसके चलते कुछ नए चेंजेस LIC में आनी है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ पॉइंट्स को इसलिए भी रखना चाहूँगा। आप में से काफ़ी एजेंट ऐसे जो बढ़िया काम कर रहे हैं, उसमें नो डाउट, कोई शंका की बात नहीं है। अपने यहाँ जोनल क्लब मेंबरशिप है, DM क्लब मेंबरशिप है, BM क्लब मेंबरशिप है, उसके बाद डिस्टिंग्विश क्लब मेंबरशिप भी है। और आप सभी अभिकर्ताओं को, एजेंटों को, एडवाइज़र्स को मिनिमम 20 पॉलिसी और 1 लाख रुपए प्रीमियम के साथ हर साल अपने एजेंसी में प्रोडक्टिव बनना ज़रूरी है। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी तो आप एक नॉर्मल एजेंट की तरह ही LIC में रहोगे। क्लब मेंबरशिप हासिल करने के बाद जो बेनिफिट्स मिलने हैं उसका एक अपना अलग महत्व है, तो इसलिए आपको क्लब मेंबरशिप के द्वारा ही काम करना ज़रूरी है। अब जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स है, उन्होंने जो एक बात कही जो मुझे आपसे शेयर करनी है। आप में से जो पुराने एजेंट है, पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो काम कर रहे हैं, वो जानते हैं कि LIC में पहले जो कभी नहीं हुआ था वैसा प्लान क्लोज़र हमने 2013 में देखा। जितने भी पुराने प्लान्स थे सब बंद हो गए और इमीडिएट 800 की जो सीरीज़ थी, मेरे ख्याल से पहले तो 100 की सीरीज़ थी, जैसा 115, 114, या फिर उसके पहले भी देखा जाए तो 14 नंबर का टेबल, 75-20 वो एक टेबल मनी बैक। लेकिन उसके बाद जो आए वो आए 114, 115, फिर बना 814, 815। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि 814 नंबर बोले तो एंडोमेंट प्लान, और 815 बोले तो मनी बैक प्लान, सॉरी, जीवन आनंद, और 914 बोले तो एंडोमेंट, और 915 बोले तो जीवन आनंद। अब इसके बाद जो सीरीज़ आएगी पता नहीं, वो उसके बाद की आगे की होगी या जो भी होगा वो आगे चल के बताया जाएगा। लेकिन प्लान क्लोज़र आ रहा है। डेट लगभग वही जैसा पिछले 10-15 साल पहले जो हुआ था कि सितंबर के आखिरी में या सितंबर महीने में जितने भी प्लान हैं अब इस वक्त चल रहे हैं वो सारे के सारे बंद होकर नई सीरीज शुरू हो जाएंगी। अब ये प्लान क्लोज़र, जिन लोगों ने पिछले प्लान क्लोज़र में काम किया था, ये कह कर के अभी LIC के सारे प्लान बंद हो रहे हैं, नए प्लान आएंगे, तो अब भी हमें यही करना है। जल्द से जल्द अपने कस्टमर के साथ संपर्क कीजिए, उनको बताइए कि अभी LIC के जो पुराने अभी जो चल रहे प्लान हैं वो बंद होने वाले हैं और नए प्लान आने वाले हैं। अब नए प्लान में क्या विशेषता रहेगी वो तो समय के साथ अपने को पता चल ही जाएगा, लेकिन एक बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अब की बार सरेंडर वैल्यू 1 साल के बाद ही मिलेगी। मतलब पहले क्या था
कि हम सरेंडर 3 साल के बाद कर सकते थे। फिर जो क्लोज़र बना उसके बाद आया हम सरेंडर 2 साल के बाद कर सकते थे। लेकिन अभी जो क्लोज़र आने के बाद जो नया प्लान आएगा उसके अंदर हम सरेंडर वैल्यू 1 साल के बाद ही दे पाएंगे, मतलब दे सकेंगे। तो कस्टमर के लिए 1 साल के बाद पैसा निकालना आसान हो जाएगा। जिस किसी को भी लगता है कि हाँ अभी बहुत हो गया है तो मुझे प्लान विड्रॉ करना, तो 1 साल के बाद भी कर सकता था, तो एक प्लस पॉइंट है। अब जबकि LIC को वो पैसा 1 साल के बाद ही लौटाना है, तो जाहिर सी बात है प्रीमियम बढ़ के आएगा। अभी 1 लाख की पॉलिसी के लिए मोटा मोटी जो 5,500-6 हज़ार का प्रीमियम आ रहा था, अब वो बढ़ के 7-8 हज़ार के आसपास जाएगा। 100% प्रीमियम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रीमियम में आप ये मत सोचिए कि प्रीमियम कम हो जाएगा। साथ में दूसरा जो बदलाव आ रहा है, एक सुपर पावर ऐप। माने एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग सभी बैंक्स में अपना अपना अकाउंट कर लिखते है, सबका अकाउंट। जब भी कोई दिक्कत आती है बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से या जो भी है, तो हर बैंक ने अपना एक ऐप बनाया है। आप उसी में से विड्रॉ कर सकते हैं, आप उसी में से चेक बुक मंगा सकते हैं, आप उसी में से पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करा सकते हैं, आप उसी में से फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, आप उसी में से अपना रेगुलर प्रीमियम पे कर सकते हैं, स्टेटमेंट मिला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसी ऐप में से आप कर सकते हैं। अब वही बात LIC ऐप में आएगी, सुपर पावर ऐप। अब वो ऐप आने के बाद ये होगा कि हर एजेंट को अभी ब्रांच में आने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, रिवाइवल के लिए आने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ना ही सरेंडर वैल्यूज़ के लिए आने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सारी चीज़ें जो है वो इसी ऐप के थ्रू मिलना शुरू हो जाएगी। अब वो यूज़ करना नहीं करना, बताना नहीं बताना, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी। लेकिन अब आपका ब्रांच में आके मतलब वो सारी चीज़ें देख लेना कि मुझे अभी ये रिक्वायरमेंट है, अब ये घर बैठे ही हो पाएगी। अब इसीलिए आपको थोड़ा सा अपना मोबाइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है अपने LIC बिज़नेस के लिए, LIC सर्विसेज के लिए। आप अभी से थोड़ा थोड़ा मोबाइल प्रो हो जाए। मोबाइल प्रो का मतलब है कि आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि आपको किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन फिर भी वो देख कर स्क्रॉल कर कैसा मैसेज करना है, कैसा रील डालना है, कैसा फ़ोटो डालना है, ये सब आपको आ गया है। अब आप अगर ये कहोगे कि सर हमको LIC का ऐप कैसे यूज़ करना है समझाना है या समझाइए, तो मुझे लगता है कि एक बार आप उस ऐप में एंटर कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब आप आनंदा को सीरियसली लीजिए कि 1 अक्टूबर के बाद आनंदा में से प्रपोज़ल कंप्लीट करना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। सुपर ऐप आने के बाद आपको सर्विसिंग उसी के माध्यम से होंगे, आपका ब्रांच में आना धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब धीरे धीरे कम हो जाएगा तो आपका जो प्रॉब्लम रहता है हमेशा कि सर ऑफिस में आने के बाद काम नहीं होता है हमारा, सर ऑफिस में आने के बाद हमको प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती, स्टाफ जो है ठीक से बात नहीं करता, समय लगता है हर चीज़ को। अगर आपने अब इस तरह से काम सीख लिया मोबाइल थ्रू, तो आपका संपर्क ब्रांच से कम हो जाएगा। जो भी चीज़ आपको प्रपोजल कंप्लीट करना है आनंदा थ्रू करना है, जो भी आपको प्रपोजल का सर्विसिंग करना है वो आपको सुपर ऐप के जरिए करना है, तो फिर बचा क्या? तो अब आपका समय जो है ब्रांच में कम जाएगा, आपका समय अभी मार्केट में जाएगा। तीसरा चेंज यूलिप प्लान्स। साथियों यूलिप प्लान शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड इसके साथ कंपेयर करना है हमें। बात यह है कि आज का जो नया लखपति है जिसको हम नया मिलीनियर बोलते हैं, कि जैसा वो लोग कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल या और कोई फैकल्टी कंप्लीट करने के बाद अच्छे पैकेजेस पे जॉब पे लग जाते हैं और वो तुरंत म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, क्योंकि लोग वो टीम जो है म्यूचुअल फंड वाली वो तुरंत उन लोगों से अप्रोच कर लेती है, उनसे मिल लेती है, उनसे बात कर लेती है। अब आपको जो है इक्विटी मार्केट, बैलेंस, ग्रोथ, बॉन्ड, ये सारी चीज़ें अब ये आपके ज़बान पे आना चाहिए। जैसा आपको जीवन आनंद में क्या मिलेगा, मनी बैक में क्या मिलेगा, लक्ष्य में क्या मिलेगा, कन्यादान पॉलिसी जिस तरह से हम बताते हैं उसमें क्या मिलेगा, जैसा आपको ज़बानी याद है उसी तरह से अभी आपको जो म्यूचुअल फंड वाले यूलिप की जो प्लान्स है, निवेश, सीप, इंडेक्स प्लस, बचत प्लस, ये सारे प्लान अभी आपको थोड़ा उसके अंदर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये मार्केट में वही चलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो नया जनरेशन है वो सारा का सारा यूलिप पे फोकस्ड है। अब यूलिप इतना अच्छा हो गया क्योंकि शेयर मार्केट आज की तारीख में देखो, हम लोग आपने आप में से जो पुराने जन उन्होंने देखा होगा कि जब मनी प्लस
मार्केट प्लस जब मार्केट में था तो किसी को कुछ पता नहीं था, 8,000 9,000 10,000 का इंडेक्स चलता था, ये मार्केट शेयर मार्केट का उचांग नीचांग चलता था। लेकिन आज की तारीख में देखो 40 50 50,000। मैं बोलता हूँ कि आने वाले 3 4 5 6 साल के बाद आपको लाख 1.25 लाख 1.5 लाख तक अगर शेयर मार्केट चला जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसी माध्यम से शेयर मार्केट बढ़ता रहा तो लोग ये चाहेंगे कि हमारा पैसा जो है वो यूलिप में रहे। आपको यूलिप प्रोडक्ट पे फोकस करना अनिवार्य बन सकता है, क्योंकि आपके एजेंसी में भी वो आएगा। अगर क्लब मेंबरशिप आपकी है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि कम से कम आप 100 पॉलिसी कर रहे होंगे तो 25 पॉलिसी आपको यूलिप की करनी पड़ेगी। ये मोटा मोटी आप समझ के चलिए कि आपको अभी ये होगा नहीं कि सर वो कैसा करेंगे वो कैसा करेंगे। और तीसरी अंतिम बात जो मैं अपनी ख़त्म करना चाहूँगा कि हर एक को अभी कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना जो है, जैसा कि मान लीजिए कि अभी टारगेट मिला है हमें 1,000 पॉलिसी का। अब हम जितने भी लोग हैं आप अपना अपना 50 60 70 80 90 का ही शेयर पकड़ के चलिए। यानी आप जितने भी लोग आज इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आपको जो क्लब मेंबर में है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए तो नहीं ये भी बेंचमार्क, उनको तो पता है उनको कि उनका काम किस तरह से, उनको 100 150 100 पॉलिसी करनी ही करनी है, 50 75 100 पॉलिसी करनी है। लेकिन जो निचले स्तर पर काम कर रहा है, जो एजेंट साल की 20 पॉलिसी कर पा रहा है, अब उसके लिए थोड़ा सा जागने का समय है। आपको 30 पॉलिसी के लगभग ही अपना काम करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हर महीने आपको 3 पॉलिसी, कम से कम 30 35 40 के आसपास आपका बिजनेस होना चाहिए। हर महीने में 3 पॉलिसी कंप्लीट करना आपके लिए ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर महीने में 3 पॉलिसी करेंगे तो हर महीने में कमीशन अर्न होगा। आप लोग ये कहकर कि सर मैं गया था, मैं मिला था, मतलब उसमें मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि वो लंबा सेशन बन जाएगा। लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी वो यही है कि अभी आपको हर महीने कम से कम 3 पॉलिसी करना कंपलसरी हो सकता है। जो नहीं कर रहे हैं खासकर उनके लिए, जो कर रहे हैं वो तो यार मतलब वो समझ चुके कि एलआईसी में उनको क्या दिया है, एलआईसी में उनको क्या मिल रहा है, उनका बिजनेस बढ़ रहा है, उनका इनकम बढ़ रहा है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जा रहा है, सारी चीज़ें हो जा रही है। लेकिन जो लोग अभी तक इस बिज़नेस को समझ नहीं पाए या करने की चाह नहीं रखते, समझते कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको हर महीने में 2-3 पॉलिसीज़ तो अभी करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये कुछ थोड़े बहुत चेंजेस थे जो शायद मैसेज के थ्रू मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाता या आप समझ भी नहीं पाते। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सर ये क्या होगा वो क्या होगा, तो आप तुरंत इसके बाद जब भी आनंद का ट्रेनिंग आए आपको जाना है, आपको यूलिप का ट्रेनिंग है आपको जाना है। आप अगर मार्केट में सस्टेन करना चाहते हो, आपको अगर लगता है कि हमको हर तरह का प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए, तो अभी आपको एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। आप ये कभी नहीं कह सकते कि सर आप देख लीजिए ये प्लान। आज भी कुछ कुछ लोग ऐसे जो पूछते हैं कि सर ये इसके लिए कौन सा प्लान दूँ। भाई अगर आपका यही रवैया रहा, यानी यही अप्रोच अगर आपका अपने कस्टमर के प्रति रहा, तो वो आपको किस नज़र से देखेगा। वो तो ये सोचेगा ना कि मेरे एजेंट को कुछ भी पता नहीं। वो हर चीज़ के लिए अपने अपने हाँ आपके लिए मैं हूँ बैठा हुआ, आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन कम से कम इस बात को आप समझ के करिए। माने आपने प्लान समझ लिया है, पहले आप समझ लीजिए आप कस्टमर क्या चाहता है, फिर आप मुझसे बात कीजिए। आप मुझसे बात करते समय आप वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बताऊँ, क्या करूँ, क्या कहूँ, कैसा कहूँ। इतना सब करने के बाद आप वो कस्टमर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें कि हाँ सर ये था, आपने जो मुझे बोला था, इस तरह से रहेगा, इस तरह से काम करेगा, इस तरह से वो प्लान रहेगा। तो क्या होगा कि 1 बार 2 बार 10 बार आप बोलने के बाद आप उस प्लान में मास्टरी हासिल कर लेंगे। आप फिर वो दोबारा प्लान भूल नहीं पाएंगे, भूल सकेंगे भी नहीं। तो उसके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो आप अच्छे से बता पाएंगे। जो भी कस्टमर के क्वेश्चंस रहेंगे, कस्टमर के ऑब्जेक्शंस रहेंगे, वो आपको उसको हैंडल कर पाएंगे। तभी आपका इंप्रेशन भी बढ़ेगा और काम भी बढ़ेगा। लोग आप पे विश्वास करना शुरू करेंगे, लोगों को पता लगेगा कि हाँ नहीं नहीं ऐसा है वैसा है वैसा है। आप जितने भी लिंक्स मैंने अपने ग्रुप में भेजे हैं, वो पैन कार्ड लिंक हो, आधार कार्ड लिंक हो, प्रीमियम लिंक हो, सारे लिंक्स अभी आपको देखना, खोलना, समझना ज़रूरी है। और जिस जिस भी एजेंट ने अब तक अपना पोर्टल आईडी पासवर्ड एलआईसी ऑफिस से, अपने ब्रांच ऑफिस से नहीं लिया है, तुरंत वो अपना पोर्टल आईडी और पासवर्ड ब्रांच मैनेजर से ले, क्योंकि उसके बगैर आपका आगे का कोई भी काम नहीं होगा। आप मेरी बात को पक्का समझ लीजिए। और इसके अगर आपका पूरा जब आप देख लोगे तो आपको अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए कि सर ये क्या है, वो क्या है, किस तरह से मैं पोर्टल आईडी पासवर्ड अपना ले सकता हूँ, उसका काम कैसे, उसको यूज़ कैसा कर सकता हूँ।
आनंदा के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, नया ऐप आने के बाद तो खैर तो पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी आपको अब से लेके जुलाई ख़त्म होने को है, अगस्त सितंबर 2 सवा 2 महीने का अपने पास समय है। इमीडिएटली अपने बैग खोलिए, अपने जितने भी नए पुराने कस्टमर्स हैं उनको एक बार फिर मिलिए, क्योंकि प्लान क्लोज़र आने वाला है। प्लान क्लोज़र का मतलब जो अभी प्लान इस वक्त हम बेच रहे हैं वो सारे के सारे बंद हो गए और उनका नया रूप आएगा, नया स्वरूप आएगा। कुछ बेनिफिट्स बढ़ के आएंगे, कुछ घट के आएंगे, प्रीमियम बढ़ के आएगा। ये सारा बदलाव हम एक बार देख चुके हैं। उस समय जब पॉलिसी का बंद होना, ये जब मार्केट में एलआईसी का एजेंट लेके निकलता है, तो जो एजेंट ने आप में से कोई लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो आप उसके बारे में बिल्कुल मैसेज कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कि जब प्लान क्लोज़र हुआ था, जो प्लान बंद हो रहे थे, उस समय में 20 पॉलिसी करने वाले एजेंट ने 150 पॉलिसी किया। क्यों? क्योंकि सब लोग मार्केट में भिड़ गए थे कि भाई एलआईसी के प्लान बंद होने वाले हैं, तो जो बंद होने वाला प्लान है वो अभी ले लेना है, हमें खरीदना है हमें। ये था उस जुनून, मतलब लोगों को पता था कि ये प्लान अगर मैंने आज नहीं खरीदा तो फिर मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो प्लान बंद होता है इसका मतलब सिर्फ प्लान बंद होता है, लेकिन एक बार हमने वो पॉलिसी ले ली तो फिर उसका बेनिफिट चलते रहता है। वो प्लान पॉलिसी बंद नहीं होती है, हम सिर्फ दोबारा बेच नहीं सकते उसको, लेकिन हमने अगर एक बार खरीद ली तो उसका मैच्योरिटी, उसका बोनस, उसकी सारे बेनिफिट, उसका रिस्क कवर, वो सब हमको लागू रहता है, हमको मिलता है। उसके बेनिफिट्स हमको मिलना कंटिन्यू रहता है। सिर्फ वो प्लान हम दोबारा किसी और को बेच नहीं सकते। वो इसको बोलते हैं कि प्लान क्लोज हो जाना। प्लान क्लोज का मतलब ये मत समझिए कि हमने प्लान बेच दिया और फिर बंद हो गया तो क्या उसकी पॉलिसी के बेनिफिट भी चले जाएंगे? नहीं, वो वैसे ही रहेंगे। सिर्फ हम एक सितंबर महीने के बाद ये प्लान, जैसा फॉर एग्जांपल जीवन लक्ष्य, कन्यादान, आज अगर हमने बेचा तो ठीक, लेकिन कन्यादान को हम फिर 31 सितंबर 2024 के बाद दोबारा नहीं बेच पाएंगे। लेकिन आज जिसने ले लिया है उसको बेनिफिट सेम टू सेम मिलेगा जैसा आज मिल रहा है। आप बातों को समझिए, नहीं समझा तो कमेंट कीजिए, बताइए कि सर ये क्या था, वो क्या था, इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है। लेकिन अभी आपको जागना ज़रूरी है। जिन लोगों ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला उन्होंने अपना काम शुरू करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी प्लान क्लोज होते हैं उस प्लान क्लोज़र में हम 100 150 50 50 60 70 75 पॉलिसी एक एक एजेंट कर लेता है। क्यों? मैंने बताया कि क्यों करता है। उसके बाद जब नए प्लान आते हैं तो नए प्लान को समझने तक, उसको मार्केट में ले जाने तक महीना 1.5 महीना, कभी कभी 2-2 महीने का समय निकल जाता है। अगर आपने अब काम नहीं किया तो सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर दिसंबर तक फिर आप नए प्लान में समझे बगैर तो कर नहीं पाएंगे। तो समझने में ही समय निकल जाएगा। अगर अब नहीं किया तो ये 2 महीने गए, उसके बाद नए प्लान में 3 महीने जाएंगे, तो 5 महीने तक आपका काम ज़ीरो रहेगा। अब आप सोचिए, ये 2-2.5 महीने काम करने के बाद अगले 2-3 महीने का जो स्लैक पीरियड रहेगा उसका कमीशन भी इसी 2-2.5 महीने में निकल जाए। ये सोचिए, कम से कम 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए का कमीशन आपका इस 2-2.5 महीने में आना चाहिए, क्योंकि अगले 2-2.5 महीने फिर आपको काम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा इन द सेंस, आप सोचो कि सर नया प्लान आया है, आप उसको कैसा समझे, कैसा बेचे, तो भाई वो सीखने में तो टाइम लग जाएगा ना, समझ रहे। तो अभी इसके बाद अभी से जैसा ही मेरा वीडियो आप देख के ख़त्म कर लेंगे, तुरंत अपना एंटीना खोल दीजिए और सोचिए कि भाई आपको अभी किस किस के पास जाना है, कौन बचा है, किसने हाँ बोला था, किसने ना बोला था, किसको अप्रोच करना है दोबारा। और यूलिप प्लान, शेयर मार्केट के प्लान पे आपको 100% फोकस करना है बोले तो है। उसके बगैर आपका अभी प्लान बड़ा प्रीमियम आपने 500, 150, 2000, 1000, 3000, 2500, 3000 क्वार्टरली तो कोई भी भर रहा है आजकल, 1000 रुपये महीना कोई भी भर रहा है। आपको इंडेक्स प्लस पे ध्यान देना है। 2500 रुपये महीना कम से कम प्लान है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई 24-25 साल का लड़का है, वो अगर 2500 रुपये महीने के हिसाब से 7500 रुपये क्वार्टरली प्रीमियम भर रहा है, 20 साल की टर्म ले रहा है, उसका कितना पैसा जमा होगा LIC में 20 साल की टर्म में? 5-6 साढ़े 6 लाख रुपये। उसको मिलेगा 25.5 लाख रुपये। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है क्योंकि शेयर मार्केट है। कम तो होगा नहीं अब, क्योंकि
अब वो बात नहीं रही, थोड़ा सा इकोनॉमी जो है चेंज हो गया है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सबको पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है मतलब वो है बात, आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, उसके बगैर फिर सर्वाइव नहीं रहेगा। तो सारी चीज़ें ये इस घूम घूम फिरा के यही है कि आपको अपने पॉलिसी का नॉलेज होना ज़रूरी है। 23-24 साल का लड़का है, 7,500 रुपये क्वार्टरली प्रीमियम भरेगा, 20 साल तक जमा होगी 6.5 लाख रुपए और मिलेगी 25.5 लाख रुपए। आपको सिर्फ इतना ही बताना है, बाकी तो बेनिफिट सेम टू सेम है। समझ रहे आप? तो 25 लाख रुपए की मैच्योरिटी 20 साल के बाद, इस तरह से आपको पंच देना है, लाइन बिल्कुल इस तरह से जानी चाहिए। आप क्या होता है कभी कभी आप बहुत डीपली मतलब यहाँ वहाँ इसकी बातें उसकी बातें, वो सब अपनी जगह सही है, लेकिन कस्टमर का आज भी माइंडसेट वही है, मैं कितना भर रहा हूँ और कितना मिल रहा है। यूलिप के लिए ये सेलिंग टेक्निक बहुत ईजी है। और ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको इस बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को भी चेंज करना है। हर 3.5 सवा 3 सवा 2 ढाई महीने का पीरियड अपने पास अभी शेष बाकी है, इसी में ही पूरा काम करना है। धन्यवाद।